एक की बेटे बनवा के देती थी तो ये बनवा ये अदनान ने बनवाई दी, ये तैयब भाई प्यारी लग रही। अदनान अपनी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। ये है जी सुबह नाश्ते का टाइम। नाश्ता तो खैर हो चुका था, नाश्ते के बर्तन भी मैं धो चुकी थी और इसके बाद मैं बना रही थी जूस। बाज़ दफ़ा तो मैं साथ में ही बना लेती हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है पहले नाश्ता करके उसके बाद, पहले तो ये सीन था कि रस वगैरह ले रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से ना हमने पराठा पे स्विच किया हुआ है। पराठा और अंडा या कोई सालन या फिर मैं तो चिकन स्प्रेड या मायोनीज़ वगैरह ले लेती हूँ। तो उस पे जब से स्विच किया तो साथ में फिर चाय भी होती है, क्योंकि पराठे का मज़ा चाय के साथ ही आता है। और फिर साथ में जूस भी हो तो बहुत हैवी हो जाता है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कभी कभी ये कोशिश होती है कि मैं ना जूस बाद में बना लूँ। तो अभी जो है वो मैं आज बना रही हूँ एप्पल का जूस। वैसे मुझे एप्पल से ज़्यादा ना पीच का पसंद है जूस ना, पता नहीं क्यों, बस मुझे ना पीच का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। एप्पल का भी पसंद है बट इतना ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर जो है वो मैं इसमें जब आइस क्यूब्स वगैरह डाल देती हूँ और वो साथ में क्रश होती हैं तो फिर बड़े मज़े का ठंडा ठंडा पीने का ना मज़ा आता है। खैर अब तो इतनी गर्मी हो गई है, इतनी गर्मी हो गई है। आप लोग बताना कि आप लोगों की भी ये सिचुएशन है कि आज तो मैं लिटरली ऐसे फ़ील कर रही थी कि मुँह पे ना आके ना सेक लग रहा है। मतलब ज़रा सा बाहर निकलो, बाहर तो चलो फिर थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, लेकिन अंदर इतनी गर्मी वल्लाह क्या बताऊँ आपको। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने फिर जूस बनाया, और जूस जो है ना ऐसे मौसम में पीते रहना और पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाए तो फिर बहुत ही मसाइल बनते हैं। और सुनने में आ रहा है कि आगे तो बहुत तेज़ टेम्परेचर रहने वाला है ईद के दौरान भी। और मुझे तो ईद का सोच सोच के होल उठ रहे हैं कि भाई एक तो ईद पे काम इतना होता है और ऊपर से गर्मी इतनी होती है, वल्लाह क्या बताएं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ही हैं जो इंसान को हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं, और कोई चीज़ इंसान के लिए मुश्किल नहीं है इल्ला ये कि वो ख़ुद हार मान ले। तो बस ये है कि अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश रखने के लिए ऐसे जूसेस पीते रहें, पानी का इंटेक अच्छा रखें, तो इंशाअल्लाह आपको कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला आपको सेहत देंगे। और वही बात है कि ख़ुद में जान होगी तो ही दूसरों की भी खिदमत कर सकेंगे। तो खैर यहाँ पर मैं जूस बना कर ले आई थी, और चूँकि मैं नाश्ते के बर्तन धो आई थी ना तो मैं फ़्रेश थी, मतलब मेरे सर पे कोई टेंशन नहीं थी, और मैंने रिलैक्स होकर जूस पिया पहले। और फिर सोचा कि मैं पहले रिलैक्स होकर जूस पीऊँगी, उसके बाद जाके किचन में काम करूँगी, क्योंकि इतना किचन में टेम्परेचर था, इतना टेम्परेचर था कि जाने का दिल ही नहीं करता। लेकिन बस क्या करें कि खाने पकाने भी तो करने ही होते हैं। लेकिन एक बात है कि इंसान अगर अपनी नीयत अच्छी रख के खाना पकाए ना तो एक तो दिल को सुकून भी रहता है, और फिर उस चीज़ में आपको सवाब भी मिल जाता है। जब हम इसको स्ट्रेस समझ के करते कि यार क्या मुसीबत है, रोज़ किचन में यही काम, तो वो एक तो आपका अपना अंदर जो है वो स्ट्रेस में रहता है, और दूसरा आपके खाने पर भी ना नेगेटिव असरात रहते हैं। तो मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में सीखी है कि नीयत हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। नीयत का अच्छा होना जो है ना वो आपके बहुत से जो काम ऐसे हैं जिन पर नॉर्मली आपको अजर नहीं मिलना होता, लेकिन नीयत अच्छी रखने पर आपको बहुत सारा अजर जो है ना वो मिल जाता है। मैं अक्सर आप लोगों के साथ डिस्कस भी करती रहती हूँ ना कि अगर जूते बिखरे हुए पड़े हों तो हटा दें। वैसे नॉर्मली तो नहीं इतना अजर मिलेगा, लेकिन अगर नीयत कर लें कि इससे अल्लाह पाक खुश होंगे, अल्लाह पाक को तरतीब पसंद है, कोई इसे ठोकर खा कर ना गिर जाए,
तो इस पे ना आपको डबल अजर मिल जाता है। कोई चीज़ बेतरतीबी पड़ी उसको तरतीब से रख देना, किसी की तरफ मुस्कुरा कर देख लेना, तो सिर्फ नियत ये रखना कि मेरा रब मुझसे खुश हो जाए, किसी को माफ़ कर देना इस नियत से कि रब मुझसे खुश हो जाए। तो जब अल्लाह पाक देखते हैं ना कि मेरा बंदा मेरी रज़ा का इतना ख्याल करता है, मेरी रज़ा के लिए इतनी कोशिशें करता है, तो अल्लाह पाक फिर आपकी भी बहुत सी ख्वाहिशें जो है ना वो पूरी कर देते हैं और आप हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे पूरी हो गई। अच्छा, आप लोगों में से अक्सर लोग मुझसे ये कमेंट में पूछते रहते हैं कि आपका अपना घर है या रेंट पे है, ये बात लाजमी बताएं। तो हमारा ना ये रेंट पे घर है। वैसे जो मेरे इन लॉज का है वो अपना घर मौजूद है, आप लोग अक्सर व्लॉग्स में देखते रहते हैं। 3 पोर्शंस हैं उसके माशाअल्लाह। लेकिन बस हम लोग सेपरेट इसलिए रहते हैं क्योंकि अदनान का बिज़नेस जो है वो साइड पर है, तो इस वजह से ना हम लोग जो है वो सेपरेट रहते हैं। यहाँ पर आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था कि मैं आज ना साबुत मसर खाऊं। आप लोगों को पसंद है कि नहीं मुझे लाजमी बताना। काफ़ी टाइम से जो है ना वो मैंने नहीं बनाई थी। अदनान ज़्यादा दालें शौक़ से भी नहीं खाते, तो इस वजह से मैं ना थोड़ी सी वो चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ जो अदनान खा लेना। तो आज वैसे ही मैंने अदनान से पूछा कि आप ये खाएंगे, तो उन्होंने कहा हाँ खाऊंगा, साथ बॉयल चावल खाऊंगा। तो मैंने भी कहा चलो आज ये बनाती हूँ। साथ मैंने बनने के लिए रख दी सेवइयाँ, क्योंकि अम्मी लोगों ने आना था, तो अम्मी को ना ये सेवइयाँ बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो मैं लगे हाथ ना सेवइयाँ भी बना लेती हूँ। मेरे इन लॉज में ना मीठा बहुत शौक़ से खाया जाता है। मतलब मैं इतनी शौक़ से नहीं खाती, लेकिन ना इन लॉज मेरे जो है, मेरे हस्बैंड भी, मतलब सब बहुत शौक़ से मीठा खाते हैं। तो वैसे तो मैं नान के लिए अक्सर शीर खोरमा बनाती रहती थी, लेकिन मैं अम्मी के साथ हंस रही थी कि 2 दफ़ा से मार्ट पर जब भी गई हूँ तो मुझे शीर खोरमा नहीं मिला और मैं उसकी जगह सेवइयाँ ही ला रही हूँ। खैर सेवइयाँ जो है ना वो सबको बहुत पसंद है, तो मैंने इसलिए बना ली। बेटे बनवा के देती थी, तो ये अदनान ने बनवाई दी, ये तैयब भाई लग रही। अच्छा, अम्मी ने ना अभी रिंग्स मुझे दिखा रही थी। खैर एक तो मैंने देखी हुई थी और दूसरी अभी वो मुझे दिखा रही थी चांदी की। कह रही थी कि ये ना जो मेरे छोटे देवर हैं उन्होंने बनवा के दी है। तो मुझे कह रही थी कि माशाल्लाह ये मेरे एक बेटे ने बनवा के दी और ये वाली मेरे एक बेटे ने। तो एक जो है वो ने अदनान ने माशाल्लाह बनवा के दी है और एक जो है वो ने जो मेरे छोटे देवर हैं उन्होंने बनवा के दी है। तो अभी मुझे दिखा रही थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पर ना हमारा गर्मियों का नुस्खा तैयार हो रहा है। मैंने शायद लास्ट जो गर्मियाँ गुजरी हैं उनमें भी आप लोगों के साथ शेयर किया होगा, गूंद कतीरा तुख मलंगा और साथ में ना जामी शीरी थोड़ा सा टेस्ट के लिए। तो मैं ना तुख मलंगा और गूंद कतीरा इसको भिगो कर रख देती हूँ फ्रिज में, तो ये आराम से फूल जाता है जब इसकी मर्ज़ी होती है। तो फिर उसके बाद एक चम्मच जो है वो एक गिलास में डाल के थोड़ा सा जामी शीरी डाल के, तो ठंडे पानी के साथ, तो वो इतना रिफ़्रेशिंग होता है। गर्मियों में तो मुझे ड्रिंक बहुत 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 अच्छा लगता है। मतलब सादा पानी पीने का बंदे का कभी दिल नहीं भी कर रहा होता ना, बंदा पी पी के पेट फूल जाता है या इस तरह, तो इस तरह का बना के रख लें और एक चम्मच बस डाल के पीते रहें तो आपको बहुत मज़ा आएगा, पीने का भी बार बार दिल करेगा और आप फ्रेश भी रहेंगे। और दूसरी बात कि ये आपके स्टमक को ना ठंडा रखता है, गूंद कतीरा भी और तुख मलंगा भी। तो ये ना आप भी ट्राई करें इंशाल्लाह। आगे जो गर्मी कह रहे हैं इसकी तेज़ ले रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। खैर यहाँ पर जो है मैंने पहले खाना लगाया, सबको खाना शाना दिया, खीरा मंगवाया था, खीरा काटा, साथ चावल बॉईल किए और सबने खाना खाया। उसके बाद जो है ना मैंने ठंडी ठंडी सी खीर जो है ना वो सबको सर्व की। सॉरी खीर कह रही हूँ, सेवइयाँ पता नहीं दिमाग किधर है मेरा, मुझे भी लगता है दिमाग पे गर्मी चढ़ गई है। मतलब मैं भी ना पंखा बंद करके सही खामोशी वाला माहौल बनाकर ना वॉइस ओवर करती हूँ ताकि आप लोगों तक ना आवाज़ अच्छी जाए। इसीलिए लाइक कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। और यहाँ पर आज रिसीव हुआ है सरप्राइज़ पार्सल, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि ये पार्सल आने वाला है। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं अम्मी लोगों को दिखा रही थी, तो फिर मैंने ना कैमरा बंद कर दिया। मैंने कहा चलो आप लोगों को ना मैं बाद में रिलैक्स होकर दिखाऊँगी। तो यहाँ पर फिर मैं अभी बैठी थी आप लोगों को रिलैक्स होकर दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने फिर स्टिचिंग के लिए भेजने थे। तो मैंने कहा पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, उसके बाद फिर अम्मी के हाथ भेज दूँगी। तो मैं ये कह रही थी कि आज ना ये सरप्राइज़ पार्सल मिला, कॉल आई कि भाई आपका ये पार्सल है। तो मैं तो हैरान ही रह गई कि भाई मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया हुआ, तो ये कैसा पार्सल है ना। तो वो फिर मुझे पता चला कि मेरी मामा ने जो है ना
ईद के ड्रेस भेजे हैं मेरे और अदनान के। तो इतनी खुशी हुई, मैके से जब आपकी कोई चीज़ आती है तो आपको बहुत खुशी होती है, एक दिल खुशी से भर जाता है। तो यहाँ पर जो है वो अदनान का सूट जो है वो ऑलिव कलर कहेंगे इसको, खैर मैं कलर ब्लाइंड हूँ, मुझे इतना कलर का अंदाज़ा नहीं होता, तो मुझे तो ये ऑलिव कलर लग रहा है। और अदनान पे ये कलर सूट भी बहुत प्यारा था, वैसे उनके साथ मैंने रख के चेक किया था, तो माशाल्लाह इसका प्रिंट भी अच्छा था, कलर वगैरह, और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। और फिर ये मेरा एक ड्रेस आया है, बहुत हल्का सॉफ्ट सा ये ड्रेस था, और मैं खुश हो रही थी कि चलो ईद पे गर्मी जिस हिसाब से होनी है ना, उस हिसाब से ये ड्रेस जो है ना बहुत अच्छा जो है वो जाने वाला है। अम्मी भी, जो मेरी सास अम्मी लेकर आई थी, वो भी बहुत सॉफ्ट है, मतलब गर्मियों के लिहाज से जो ये आजकल दिन चल रहे हैं। और ये वाला भी जो है ना बहुत सॉफ्ट है, मतलब इतना कि भाई इसका दुपट्टा भी बहुत हल्का हल्का सा था। मैं आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करती हूँ ना कि मुझे हल्के दुपट्टे पसंद है, कि भाई गर्मियों में जब आप किचन में काम कर रहे हो, और शादीशुदा ख़वातीन को तो किचन में काम करना ही पड़ता है, तो दुपट्टा आपका हल्का हो ना तो हवा क्रॉस होती रहती है और आपको अपने सर पे, कंधों पे बोझ महसूस नहीं होता। तो खैर ये आजकल जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, मुझे लॉन्ग शर्ट्स का बहुत शौक आया हुआ है, तो उस हिसाब से ये लॉन्ग भी थी और सही माशाल्लाह खुली खुली थी। मुझे तंग कपड़े इतने ख़ास पसंद नहीं है, पहले पसंद हुआ करते थे, लेकिन अब जो है ना मुझे बस थोड़ा कुर्ता स्टाइल कपड़े अच्छे लगते हैं। और साथ में इसका खुला सा ट्राउज़र था, और ये है इसका दुपट्टा। तो मामा कही थी मैं इसको पीको करवा के नहीं भेजा, तो इसको ना पीको करवा लेना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो स्किन कलर का इसका दुपट्टा था, अच्छा कॉम्बिनेशन है माशाल्लाह, और ठंडा ठंडा कूल सा कलर है। और एक दूसरा जो था वो अनस्टिच था। अभी अम्मी भी आई हुई थी ना, तो मैं उनसे यही कह रही थी कि दर्जन मुझे ईद तक सिलाई कर देगी, तो कहती हैं कि मुझे दे दो तो मैं भिजवा देती हूँ, तो फिर जो है ना इंशाल्लाह सी देगी अगर उसके पास रश ना हुआ। तो मैंने कहा बस अल्लाह करे कि सी दे। अच्छा ये वाला जो कलर है ये वीडियो में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो रहा, क्योंकि मैहरूनिश सा इसकी कढ़ाई थी और बहुत रियल में उठ रही थी। मैं यहाँ पर ना अम्मी को भी कह रही थी, मैंने कहा वीडियो में ये इसका कलर सही कैप्चर नहीं हो रहा, ये बहुत प्यारा मैहरूनिश सी इसकी कढ़ाई जो है ना वो उठ रही थी, शाइन कर रही थी, लेकिन वीडियो में वो चीज़ जो है ना वो कैप्चर नहीं हो सकी। तो खैर इसके दामन पे भी थोड़ा सा प्रिंट शिंट बना हुआ है, और बैक पे भी इसके जो है वो फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं, प्रिंट बना हुआ है पूरा। साथ में इसके बाजू जो है वो है। अच्छा इसके साथ जो दुपट्टा था वो शिफॉन का था, उसको भी पीको करवाना है, तो वो भी मैंने साइड पे रख दिया। मैंने कहा चलो इसको भी पीको करा लूँगी। ये जो है ना इसके बाजू हैं। और आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों ने अपनी ईद की शॉपिंग कर ली है कि नहीं। खैर कहा जाता है कि बड़ी ईद जो होती है ना वो कुर्बानी की ईद होती है। वैसे बात भी है ठीक है, क्योंकि मर्द हजरात भी कपड़े पहन के नमाज अदा करते हैं, उसके बाद आके चेंज कर लेते हैं और फिर कुर्बानी के कामों में लग जाते हैं। और हम ख़वातीन का भी यही होता है कि बस सारा दिन किचन में गोश्त के साथ, तो फिर नए कपड़े पहनने का इस तरह से कोई ख़ास टाइम नहीं मिलता। तो बस हल्के हल्के से होना जो जिसमें बंदे को गर्मी भी ना लगे और नए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने की सुन्नत भी जो है ना वो पूरी हो जाए। तो आप लोग बताना कि आप लोगों ने वैसे की है शॉपिंग के नहीं। खैर इस मौसम में जो भी गर्मी की शिद्दत चल रही है ना, मार्केट जाने का कोई हाल नहीं है, बहुत ही सख्त जो है ना वो गर्मी है। मैं तो अक्सर शुक्र अदा करती हूँ कि भाई ऑनलाइन सिस्टम भी शुक्र है दुनिया में, कि अगर कोई गर्मी की वजह से बाहर नहीं जा सकता तो वो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है। और यहाँ पर इसके दुपट्टे का चेक करें, प्रिंट और कलर, मुझे इसका दुपट्टा भी बहुत पसंद आया था। ये भी हल्का फुल्का सा है, और शिफॉन के दुपट्टे में भी जो है ना वो हवा वगैरह क्रॉस होती है, तो ये भी जो होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा सर से सिरक जाते हैं, लेकिन डबल कर लो तो वो भी आसानी हो जाती है। अच्छा यहाँ पर फिर अम्मी अब्बू लोग चले गए थे, तो अम्मी मेरे लिए ना लेकर आई थी एलोवेरा, क्योंकि मैंने उनसे जिक्र किया था मैंने घर में एलोवेरा लगाना है। तो पहले मैं पता नहीं कुछ टहनियाँ सी ले आई थी और मैंने लगाई भी थी, बट वो लगी नहीं थी। तो फिर अम्मी ना अभी कह रही थी मैं जड़ से निकाल के ना तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तो इसको ना जड़ में मतलब इसकी जड़ों समेत लगा देना मिट्टी में। तो मैं अभी फ़ौरन बाहर आई, मैंने कहा एक तो मैंने पौधों को पानी भी देना है, और दूसरा ना लगे हाथ में इसको भी लगा देती हूँ ताकि ये ना मुरझा ना जाए। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी, तो मैंने कहा ये घर में होना पौधा बहुत ज़रूरी है। तो अभी बस मैं ना इसको मट्टी शट्टी खोद के लगा दूंगी और आपको इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी। आई होप आपने आज की वीडियो को भी पसंद किया होगा। लाइक लाजमी किया करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।